सबसे पहले तो बसंत पंचमी के उत्सव की आप सभी को शुभकामना, ढेर सारी बधाई। बसंत पंचमी कितनी खुशियाँ लाती है, मन प्रफुल्लित रहता है। लेकिन हर दिन ऐसा ही मन रहे तो ये बसंत जीवन में ठहर जाए। प्रकृति को देख करके अभी तो सारे पत्ते झड़ जाएंगे, लेकिन बसंत का मतलब सदगुरुदेव ने बताया कि ना सर्दी ना गर्मी। तो प्राणी की प्रकृति भी ऐसी ही होनी चाहिए। प्राणी कभी बड़ा खुश होता है और कभी एकदम दुखी हो जाता है। प्रकृति में भी देखो, पतझड़ आएगी, उसके बाद हरियाली आएगी। ऐसी हमारी प्रकृति है। भावयोगी संत की विशेष कृपा होती है, तभी हमारे जीवन में बसंत उत्सव मनाने का अवसर मिलता है। और अति विशेष कृपा होती है तो जीवन ही बसंत बन जाता है संत की कृपा से। आज ही के दिन वेदों का भी पठन पाठन हुआ था, माँ सरस्वती की भी पूजा होती है, संतों की पूजा होती है, तीर्थों में स्नान करते हैं। बहुत बड़ा उत्सव है ये। लेकिन जब हम संत की शरण में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा इन चीजों में जीवन ठहर सा गया है। अब बहता पानी निर्मला, तो जीवन जब तक संसार के कार्यकलापों में ही ठहर गया तो हम सीखेंगे कब? आप नदी को देखो, वो सागर में मिलती है जाके और गंगा सागर हो जाती है, अपना नाम ही लुप्त कर देती है। लेकिन सागर कहता है कि देख, तू मेरे में मिली तो मैं सागर से गंगा सागर हो गया। इधर हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो एक प्राणी का जीवन भी नदी के जैसे होता है, और प्राणी ये चाहता है कि मैं नींद लेऊं तो बस मुझे कोई भी परेशान नहीं करे, ना उठने की कहे ना काम की कहे सोने के बाद में, कि पानी का गिलास भी कोई ला दे तो मैं पी लूं, मुझे कोई लाने के लिए नहीं कहे। आज मैंने 6 घंटा की नींद पूरी नहीं की तो मैं तो मरीज हो गया नींद का। वेरी गुड या वेरी बैड? आप ध्यान की क्रिया करो, आपको नींद का पता चलेगा कि नींद हमारे जीवन में कितनी नेसेसरी है। पता चलेगा कितना टाइम हमें नींद लेनी चाहिए। लेकिन सद्गुरुदेव भाव की नदी और भाव में नींद लेना संभव करते हैं उस भक्त का जिसको अपने समीप रहने का अवसर प्रदान करते हैं। जो संत के समीप आ गया वो नींद लेगा तो भाव में लेगा और नदी के जैसे भाव में ही बहेगा। हम तो नींद लेते हैं तो आप बताओ, सोने से पहले ताला लगा दिया क्या, दरवाजा बंद कर दिया क्या, वो आ गया क्या, सुबह मेरे को सत्संग में जाना है अलार्म तो लगा ली क्या, दूध तो ढक दिया क्या, दही तो जमा दिया क्या? उसके बुखार हो रही है उसकी चिंता में।
पैसे ढंग से रख लिए ना, ये कर लिया ना, अनेक चिंता। वो फोन पास में है, कहीं बच्चों का फोन आ गया तो सो गए। अरे शायद लड्डू बनाए थे गोंद के, वो ढके नहीं, रात को 11 बजे देख के चेक करेंगे। नहीं करेंगे क्या? हर एक चीज को है हमारी नींद ऐसे। लेकिन सदगुरु देव हमें समझाते हैं कि यदि कोई भी प्राणी क्रियाकलाप यदि देखा देखी संपादन करना चाहता है तो ये दिखावा है, भाव नहीं है, खाली देखा देखी। और यही कर रहे थे, उसने ये क्या, मैं भी ये करूं। संत है वो प्राणी की भावना को क्रियाकलाप करते वक्त भाप लेते हैं। संत उसी आत्म स्वरूप भक्त को अपने समीप रखते हैं, अपने निकट रखते हैं, जिसके अंदर नदी बनकर सागर में मिलने की चाह जगी हुई है। और नींद में भी भावों की भीख मांगने की भावना रहती है। वो आत्म स्वरूप भक्त है, उसे संत छोड़ता नहीं है, समीप ले लेता है तुरंत। कि यदि मैंने छोड़ दिया तो ये निरर्थकता में चला जाएगा। कितने भी संतों को देखो, उन शिष्यों को अपने नजदीक ले लिया, फिर दुनिया को नहीं देखा कि दुनिया क्या कह रही है। और जो खाली धन लाभ के लिए ही, धन लाभ की आशा से ही संत के पास आते हैं, वो पंचमी के स्वर में संत के पास प्रवेश ही नहीं कर पाता। पंचमी का बहुत बड़ा भाव है। आज तो बहुत ही शुभ बेला है कि हम संत को प्रसन्न करें और संत से अपना श्रृंगार करवाएं, भाव भक्ति प्यार विश्वास के साथ। आज का दिन हम ऐसा नहीं जाने दें। हम खुद भी प्रसन्न जब भी रह सकते हैं जब हमारा भाव अच्छा होगा। क्रियाकलाप हमें कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। भाव, हमारे भाव योग का भाव यही तो समझा रहा है कि हमें क्या करना है। संत है वो हमें गूढ़ रहस्य बताना चाहते हैं, लेकिन हम चाहे ही स्थूल के लेकर आते हैं। बच्चा यदि परेशान है तो माता पिता पहले चिंता करते हैं, बच्चे से पहले माता पिता चिंता करते हैं। क्या आपके बच्चों ने कहा क्या आपको कि मम्मा एडमिशन करा दो? वो तो चुप रहा और होगा, लेकिन आप अच्छी से अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाते हो। वो नहीं कहता है कि ट्यूटर रखो, फिर भी आप रखते हो। वो नहीं कहता है डांस क्लास में मेरा एडमिशन कराओ, बैडमिंटन में कराओ, कोई भी प्ले स्कूल में कराओ, नहीं, वो तो जाना ही नहीं चाहता। ऐसे ही भगवान है, ऐसा ही हमारा भगवान है, लेकिन हम भगवान को चेतन मान नहीं रहे। अभी सब कुछ देता है भगवान हमें। तो आज बसंत पंचमी के दिन हमें
भाव योगी संत के दरबार में, भाव योगी संत से भक्ति, विश्वास, श्रद्धा और इनके साथ सादगी और विनम्रता प्राप्त करनी है इस सत्संग के माध्यम से। ये 5 चीज हमारे जीवन में आ जाए तो फिर हम हमारी जितनी भी पुरानी भावना है, घृणा, मदमस्ती, क्रोध, ईर्ष्या और भेदभाव, ये जो पुराने पत्ते हैं, इनको झाड़ने के लिए हम मजबूर कर सकते हैं। जैसे बाहर तो तेज हवा चली, पत्ते झड़ गए, लेकिन 5 जब ये प्राप्त करेंगे गुण, तब ये 5 अवगुण हटेंगे। इनके रहते हम गुणों का सदुपयोग नहीं कर पाते। और जीवन में गुणहीन है प्राणी तो फिर उसकी वैल्यू कहीं नहीं है, ना संसार में, ना संगी साथियों में, ना परिवार में कि बुद्धू है। बुद्धि नहीं है इसमें, तो बिना बुद्धि के काम करता है। इनको हमें मजबूर करना है झाड़ने के लिए और झड़ने के लिए। तब हम द्वैत के भाव से हटकर, 2 के भाव से हटकर एक ईश्वर, एक सत्य की प्राप्ति करने के लिए संकल्प करेंगे। और भक्ति में जितने भी विकल्प है उनको दूर करके भावों के लिए, अच्छाई के लिए, उत्तम जीवन जीने के लिए विकलता में सफलता प्राप्त करें। पर इनके लिए विकलता तो लगे। पहले ये तो पता हो जीवन मेरा उत्तम कैसे बनेगा, मेरा जीवन तम में पड़ा हुआ क्या, ये तो पता हो। जैसे रात और दिन का आपको पता है, सुबह शाम का पता है, ऐसे जीवन में भी तम और उत्तम का पता होना चाहिए, अज्ञान और ज्ञान का पता होना चाहिए। ज्ञान का दिन है कहते हैं आज, भाव का दिन है। सरस्वती की पूजा क्या है? ज्ञान अर्जन, ज्ञान अर्जन ही सरस्वती है। और सदगुरु के पास आत्मज्ञान मिलता है। आत्मज्ञानी का जीवन कैसा होता है वो आपको बता भी देंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, एक बार सुन के छोड़ दोगे। पहले एकदम ललक लगे कि मुझे ज्ञान लेना है, जैसे आपको संसार में कुछ भी पाने के लिए आपको एक विकलता लगती है, ऐसे विकलता लगे। और ये सब हमें सद्गुरु देव के भावों के श्रृंगार से संहार करना आ जाएगा तो हम कभी भी अपने जीवन में विकल्प आने ही नहीं देंगे। ये विकल्प ही तो हमें कल्प कल्प तक, कल्प कल्पांतर तक अनेक योनियों में भटका रहे हैं। विकल्प एक थोड़ी है, कोई संकल्प लेने नहीं देते हैं। तो हमें आज देखो बसंत पंचमी भी 2 हो गई, आज भी है थोड़ी देर, कल भी है थोड़ी देर, कि कोई आज नहीं लाभ प्राप्त कर सके तो कल ले सकते हैं। और पूरी रात भी बसंत पंचमी है। भगवान को पता है कि नौकरी पेशा वाले इंसान है, एक दिन में नहीं हो सकता कि भी कल तो कर सकते हैं हम ये काम, आज नहीं कर सकते, आज तो कर सकते हैं कल नहीं कर सकते हो। तो भगवान ने कोई भी ये नहीं छोड़ा है कि भी कोई ये कह दे, मजबूरी दिखाई अपनी। बताओ आप, गजब। तो सत्संग में आके हमें प्राप्त करना है। पर गुरु सदगुरु देव है, उनका ज्ञान जो है
वो एक के लिए नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश सबके लिए होता है। उसी तरह से ये नहीं एक को सुना दिया दूसरे को नहीं सुनाया। जैसी प्राणी की भावना होती है वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन याद रखना, देखा देखी यदि आप कार्यकलाप संपन्न करना चाहते हो या क्रिया संपन्न करना चाहते हो और भाव नहीं है, विचार नहीं है, तो वो सदगुरुदेव को दिखावा लगता है। देखा देखी में बहुत नुकसान होता है प्राणी का, क्योंकि भाव तो बना नहीं, क्रोध आ जाएगा।